डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, अखिल भारतीय घरेलू श्रमिक सर्वेक्षण 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह घरेलू श्रमिकों पर अब तक का पहला अखिल भारतीय सर्वेक्षण है। 2. यह सर्वेक्षण श्रम ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, मातोसिन्होस मैनिफेस्टो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे नासा द्वारा जारी किया गया है। 2. इसके तहत अंतरिक्ष उपयोग में तेजी लाने का दृष्टिकोण शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टिलेशन यानी नाविक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? 1. इसके तहत 8 उपग्रह शामिल हैं। 2. जीपीएस की तुलना में कम उपग्रह होने के बावजूद नाविक की सटीकता बेहतर है। 3. इसे आईएमओ द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन के लिए मान्यता दी गई है। 4. भारत के अलावा सिर्फ अमेरिका और चीन ही 2 ऐसे देश हैं जिनके पास अपना नेविगेशन सिस्टम है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब था केवल 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जनजातीय लोगों को स्वायत्त जिला परिषदों यानी एडीसीज के माध्यम से विधायी और कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। 2. किसी एडीसी में 45 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं, जिनमें से सभी प्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचित होते हैं। 3. 6ठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों में राज्यपाल के अनुमोदन के आधार पर राज्य के कानून लागू हो भी सकते हैं और नहीं भी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बिटकॉइन एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है जिसे 2009 में जारी किया गया था। 2. बिटकॉइन एक ओपन सोर्स प्रोटोकॉल पर आधारित है और किसी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया जाता है। 3. बिटकॉइन की उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। 2. कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स के प्रकाश जाधव मरणोपरांत को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, पेसा अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भूरिया समिति की सिफारिशों के बाद अस्तित्व में आया। 2. इसने ग्राम सभा को सीमित शक्तियां प्रदान की। 3. इसमें पंचायतों और ग्राम सभाओं के कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य विधानमंडल को सलाहकारी भूमिका दी गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 3। अगला प्रश्न था, सबरीमाला मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह पूर्वी घाट के जंगलों में स्थित है। यह पहाड़ी मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। 3. मंदिर सभी धर्मों के लोगों के लिए खुला है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, 34वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका आयोजन हरियाणा में किया जा रहा है। 2. टूर्नामेंट में पहली बार महिला कुश्ती को शामिल किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अंतिम प्रश्न था, हाल ही में खबरों में रहा जोंगलेई राज्य निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? इसका सही जवाब था दक्षिण सूडान। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह पश्चिमी घाट की शिवगिरी पहाड़ियों से निकलती है। 2. मथिरापुझा, चेरुथोनी, पेरिंजन कुट्टी इसकी सहायक नदियां हैं। 3. मुल्ला पेरियार बांध इस पर स्थित है। उपरोक्त कथन सबसे उपयुक्त रूप से दक्षिणी भारत की किस नदी से संबंधित है? पेरियार, मांडवी, कावेरी या फिर मालप्रभा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पेरियार। पेरियार केरल की सबसे लंबी नदी है।
राज्य की कुछ 12 नदियों में से एक होने के चलते इसे केरल की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। पेरियार नदी तमिलनाडु में पश्चिमी घाट की शिवगिरी पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरती है। मुथिरापुझा, मुल्लायार, चेरुथोनी, पेरिंजन कुट्टी पेरियार नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं। मुल्ला पेरियार बांध केरल के इडुक्की जिले में मुल्लायर और पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है, इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पेरियार। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मानव वन्यजीव संघर्ष में वृद्धि का कारण है? 1. तेजी से बढ़ती मानव आबादी, 2. वनों की कटाई, 3. पशुओं द्वारा अतिचारण, 4. कृषि। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1, 3 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। असम के सोनितपुर जिले में पहली बार एक जंगली हाथी के गले में रेडियो कॉलर लगाया गया है। रेडियो कॉलर हाथी की गर्दन पर लगाई जाने वाली एक हल्की बेल्ट होती है। यह उपकरण GPS से लैस होता है और कंप्यूटर या मोबाइल ऐप पर रियल टाइम डेटा एकत्र किया जाता है। यह कार्य असम के वन विभाग द्वारा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF इंडिया के सहयोग से किया गया है। यह राज्य में मानव हाथी संघर्ष के अध्ययन और संघर्ष को कम करने की दिशा में एक संयुक्त पहल के तौर पर है। इसके परिणाम स्वरूप जीवन, संपत्ति या संसाधनों आदि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मानव पशु संघर्ष के लिए जिम्मेदार कारक हैं तेजी से बढ़ती मानव आबादी और उच्च जैव विविधता, जिसके चलते मानव और वन्य जीवों के बीच अधिक संघर्ष होता है। वन्य जीवों के आवासों में हस्तक्षेप, अन्य कारकों में वनों की कटाई, पशुधन द्वारा अत्यधिक चराई और मानव बस्तियों और कृषि का विस्तार शामिल है। इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 पुरस्कार विजेता श्रेणी। 1. प्रयागराज सबसे स्वच्छ गंगा टाउन। 2. छत्तीसगढ़ 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाला सबसे स्वच्छ राज्य। 3. मिजोरम 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाला सबसे स्वच्छ राज्य। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा यहाँ से सही सुमेलित है या फिर हैं? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। स्वच्छ सर्वेक्षण यानी SS देश भर के शहरों और कस्बों में स्वच्छता, हाइजीन और सैनिटेशन का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। इसे स्वच्छ भारत अभियान के हिस्से के तौर पर लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त बनाना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की श्रेणियां हैं। 1 लाख से कम आबादी, महाराष्ट्र के वीटा, लोनावला और सासवड शहरों को क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे सबसे स्वच्छ शहर का स्थान दिया गया। 1 लाख से अधिक आबादी में इंदौर मध्य प्रदेश को लगातार 5वें वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत भारत के सबसे स्वच्छ शहर के खिताब से नवाजा गया। बेस्ट गंगा टाउन वाराणसी इसलिए युग्म 1 सही सुमेलित नहीं है। सबसे स्वच्छ छावनी क्रमशः अहमदाबाद छावनी, मेरठ छावनी और दिल्ली छावनी। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाला सबसे स्वच्छ राज्य। छत्तीसगढ़ को लगातार तीसरे वर्ष भारत के सबसे स्वच्छ राज्य के तौर पर सम्मानित किया गया है। इस श्रेणी में कर्नाटक फास्टेस्ट मूवर स्टेट के तौर पर उभरा है। 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाला सबसे स्वच्छ राज्य। झारखंड ने इस श्रेणी में दूसरी बार भारत का सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब जीता। इस श्रेणी में मिजोरम फास्टेस्ट मूवर स्टेट के तौर पर उभरा, अतः युग्म 3 सुमेलित नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस तकनीक पर आधारित मिसाइल की गति ध्वनि की गति से कम 10 गुना अधिक होती है। 2. अधिकांश हाइपरसोनिक व्हीकल मुख्य तौर पर डुअल मोड रैमजेट यानी DMRJ तकनीक का उपयोग करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन गलत हैं। हाल ही में रूस ने एक युद्धपोत से जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
हाई हाइपरसोनिक तकनीक पर आधारित मिसाइल की गति कम से कम 10 मैक या ध्वनि की गति का 10 गुना होती है, अतः कथन 1 गलत है। अधिकांश हाइपरसोनिक व्हीकल मुख्य तौर पर स्क्रैमजेट तकनीक का उपयोग करते हैं, जो एक प्रकार का एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम है, अतः कथन 2 गलत है। स्क्रैमजेट इंजन रैमजेट इंजन का एक उन्नत संस्करण है। ड्यूअल मोड रैमजेट यानी DMRJ रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन से मिलकर बना है। स्क्रैमजेट एक अत्यंत जटिल तकनीक है। यह अत्यधिक उच्च तापमान पर कार्य करने में सक्षम है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत गौरव ट्रेनों का मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। 2. भारत गौरव ट्रेन केवल निजी क्षेत्र द्वारा दक्षता बढ़ाने के लिए चलाई जाएगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। भारतीय रेलवे ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इतिहास को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए भारत गौरव नाम से थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेनों की शुरुआत की घोषणा की है। भारत गौरव ट्रेनों को शुरू करने का मकसद पर्यटन को बढ़ावा देना है। यात्री और माल ढुलाई सेगमेंट के बाद यह ट्रेनों का तीसरा सेगमेंट है, अतः कथन 1 सही है। भारत गौरव ट्रेनें निजी क्षेत्र और IRCTC दोनों द्वारा चलाई जाएंगी, अतः कथन 2 गलत है। टूर ऑपरेटर सहित कोई भी भारत गौरव ट्रेनों को पट्टे पर लाने और संचालित करने के लिए आवेदन कर सकता है। टूर ऑपरेटर ट्रेनों की दरें भी तय कर सकते हैं। देश की संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए भारत गौरव ट्रेनें थीम आधारित होंगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संस्थान विश्व बैंक के तहत शामिल हैं? 1. IBRD यानी पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। 2. IDA यानी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। 3. IFC यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। 4. मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी यानी MIGA। 5. निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी ICSID। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 5, केवल 1, 3 और 5, या फिर 1, 2, 3, 4 और 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। भारत सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार और विश्व बैंक ने हाल ही में एक परियोजना के लिए $250 मिलियन के कानूनी समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश में 50 लाख से अधिक छात्रों के सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो विभिन्न परियोजनाओं के लिए निम्न और मध्यम आय वाले देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। विश्व बैंक समूह में 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं जो विकासशील देशों को ऋण प्रदान करते हैं। IBRD यानी पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी IDA, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी IFC, बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी यानी MIGA और निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी ICSID। विश्व बैंक समूह का एक हिस्सा है। IBRD और IDA मिलकर विश्व बैंक कहलाते हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, चौधरी हरमोहन सिंह यादव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 1991 में उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। 2. वह एक शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में राष्ट्रपति ने चौधरी हरमोहन सिंह यादव के जन्म शताब्दी समारोह को संबोधित किया। वह एक भारतीय शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के एक सक्रिय राजनीतिज्ञ थे। उन्हें 1984 के दंगों के दौरान कानपुर में अनुकरणीय बहादुरी के लिए 1991 में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस सूचकांक में शिमला शीर्ष पर है, उसके बाद क्रमशः पुरी और चंडीगढ़ का स्थान है। 2.
सूचकांक और डैशबोर्ड नीति आयोग GIZ और BMZ सहयोग का परिणाम है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही नहीं है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में भारत जर्मन सहयोग के तहत नीति आयोग ने पहला सतत विकास लक्ष्य यानी SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया है। यह सूचकांक और डैशबोर्ड नीति आयोग और जर्मन सरकार के मंत्रालय BMZ के सहयोग का परिणाम है, अतः कथन 2 सही है। यह भारत जर्मन विकास सहयोग के तहत शहरों में सतत विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। इसे तैयार करने के लिए कुल 56 शहरी क्षेत्रों पर विचार किया गया है। इस सूचकांक में शिमला शीर्ष स्थान पर है, उसके बाद क्रमशः कोयम्बटूर और चंडीगढ़ का स्थान है, अतः कथन 1 गलत है। यह सूचकांक और डैशबोर्ड सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को और मजबूत करेंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, खान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह प्राकृतिक गैस सहित सभी खनिजों के सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए जिम्मेदार है। 2. इसके तहत 2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो, यानी दोनों कथन गलत हैं। हाल ही में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने खनन और खनिज पर 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन में खनिजों के अन्वेषण के लिए मान्यता योजना के पोर्टल का उद्घाटन किया। खान मंत्रालय प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और परमाणु खनिजों के अलावा सभी खनिजों के सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए जिम्मेदार है, अतः कथन 1 गलत है। यह अलौह धातुओं जैसे एल्यूमीनियम, तांबा, जस्ता, सीसा, सोना, निकल के खनन और धातु विज्ञान के लिए भी जिम्मेदार है। यह कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के अलावा अन्य सभी खानों और खनिजों के संबंध में खान और खनिज विनियमन और विकास अधिनियम 1957 के प्रशासन को भी देखता है। खान मंत्रालय के 3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। नाल्को यानी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी HCL कोलकाता और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी MECL नागपुर, अतः कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा द डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स एक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने विवादास्पद 3 राजधानियों संबंधी कानून को वापस ले लिया है। नया फैसला होने तक अमरावती कार्यकारी राजधानी रहेगी। YS जगनमोहन रेड्डी सरकार ने पिछले साल द डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स एक्ट पारित किया था। इसका मकसद राज्य के लिए 3 राजधानियों की स्थापना करना था। आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित कानून को लेकर 2 साल से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। इस बिल में विजाग यानी विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी यानी एग्जीक्यूटिव कैपिटल, अमरावती को विधायी राजधानी यानी लेजिस्लेटिव कैपिटल और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी यानी जुडिशियल कैपिटल बनाने का प्रस्ताव किया गया था, अतः विकल्प बी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA अधिनियम 2008 के तहत किया गया था। 2. इसकी एक शाखा उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में कोच्चि में NIA की एक विशेष अदालत ने केरल के युवाओं को ISIS में भर्ती करने के मामले में कलपेट्टा के मूल निवासी नशीदुल हमजफर को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई। जान लेते हैं NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के बारे में। इसका गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA अधिनियम 2008 के तहत किया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। यह अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी शाखाएं हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर और जम्मू में है, अतः कथन 2 गलत है।
तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हीमोग्लोबिन की सामान्य से कम मात्रा होने की स्थिति को एनीमिया कहा जाता है। 2. आयरन की कमी और विटामिन B12 की कमी से होने वाला एनीमिया। भारत में एनीमिया के 2 सामान्य प्रकार हैं। 3. केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 90% से अधिक महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।